और मुझे अपने भाषाओं पे भी काम करना है, क्योंकि मुझे एक लगता है एक प्राउड मोमेंट एक तमिलियन का हो सकता है अपने भाषा के प्रति, एक प्राउड मोमेंट तेलुगु का हो सकता है अपने तेलुगु पिक्चर के प्रति, लेकिन भोजपुरी का क्यों नहीं हो सकता, हमारे मैथिली का क्यों नहीं हो सकता, अन्य कई बिहार की भाषाओं का क्यों नहीं हो सकता। जब समाज बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हैं, और मेरा हित उसी में है जिसमें समाज का हित है, कि बिहार अग्रणीय राज्यों में नहीं है, उसको पिछड़े राज्यों में माना जाता है। और ये शर्म की बात है, इतनी ठगबाजी है कि आप 5 किलो अनाज पर एक बिहारी को ठग रहे हैं। कम से कम अगर बिहार में पानी की समस्या है तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। मुझे चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति लोगों की होती है, दल को क्या चुनौती देना है। बिहार की नई नवेली पार्टी, नए सोच के साथ बिहार में उतरी हुई पार्टी जनसुराज, प्रशांत किशोर का जनसुराज इन दिनों बिहार में खूब चर्चा भी है। यात्रा कर रहे हैं, बदलाव यात्रा। और हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस, जो हमारा इलेक्शन एक्सप्रेस है, वो लगातार जारी है। हम बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। आज इसी क्रम में आज हम समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां पहुंचने के क्रम में हमारी मुलाकात हुई चेतना झाम जी से, जो जनसुराज से तैयारी कर रही हैं चुनाव की, और लगातार समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर, गलियों में जाकर लोगों से मिल रही हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनका विजन क्या है और क्या कुछ ये समस्तीपुर की जनता के लिए करना चाहती हैं। बहुत स्वागत है चेतना जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि बिहार में कई सारी पार्टियां हैं प्रमुख तौर पर, लेकिन जनसुराज ही क्यों? क्योंकि मुझे पुरानी राजनीति नहीं करनी थी, जो अभी दौर पे चल रहा है बिहार के लिए स्पेशली। क्योंकि अभी दुख की बात है कि आज भी जब हम कॉन्क्लेव कर रहे थे तो बात यही थी कि दोनों पार्टियां टिप्पणी कर रही हैं कि आप केंद्र में बैठे हैं, आप यहाँ बैठे, खो किसी से कुछ नहीं रहा। जैसे आज मैंने एक लाइन बोली वहां पर कि लोग आजकल हैफले के भी नए मॉडल्स रेफ्रिजरेटर अपने घर में रखना चाहते हैं, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि गोदरेज के मॉडल से आप कर लीजिए काम। तो बिहार में अब दूसरे जगहों पे BMW ऑडी चल रहा है, यहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मारुति 800 में ही आप काम चलाइए। तो ये राज्य की जो आज के समय में जो परिस्थिति है, ये किसने है? राजनेताओं ने। फंड्स तो आते हैं, मैंने तो कुछ ऐसे ऐसे फंड्स भी देखे हैं जो जानबूझ करके नहीं यूज किए जाते हैं, क्योंकि उनके एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो वो फंड्स जैसे सील होकर आते हैं पैम्पलेट में, वैसे ही वापस चले जाते हैं। नुकसान किसका है? राज्य क्या होता है? राज्य वासियों से राज्य होता है। आज अगर बिहारियों की परिस्थिति है तो परिस्थिति की किसने है? दूसरे जगहों पे अगर सशक्त राजनीति के लोग होते हैं, एक सशक्त सरकार होती है, तो आपका महत्व स्वयं बढ़ जाता है। एनडीए की सरकार तो यहाँ पर भी है ना, और एनडीए की सरकार तो यूपी में भी है। पहले यूपी वालों की परिस्थिति बड़ी बुरी हुआ करती थी, पर अभी देखिए, अभी ऐसे चलते हैं 2 बजे भी बच्चियां आराम से घूम रही हैं। ये बोल रही हूँ कि वही चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं क्यों नहीं किया जा सकता? तो कहीं ना कहीं दोनों के मॉडल में डिफॉल्ट है। लोग कहते हैं कि भैया हम लालू की सरकार को पसंद नहीं किए तो उनसे डर करके हमने नीतीश जी को दे दिया। अब हम नीतीश जी की सरकार से परेशान हैं, क्योंकि बिहार का जो मैं बता रही हूँ, ये जो सोच है ना, इस सोच को तोड़ने की आवश्यकता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें आपसे और अपने से और दूसरे से ऊपर राजनीति को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब राजनीति हमारी आपकी निजी नहीं है, राज्य की है, बच्चों की है, युवाओं की है। दूसरे राज्य में बच्चे जा रहे हैं पलायन करने, और लोग बोलते हैं बड़े खुश से, नहीं नहीं जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। शर्म की बात है, क्योंकि आप बच्चों से अपनी जगह तो छुटवा ही रहे हैं, साथ में राज्य का ग्रोथ नहीं होगा तो इंडिया के लिए भी तो ये ड्रॉबैक का काम करेगा। अगर राज्य, समस्त राज्य हमारे भारत के अगर बढ़ जाएं तो उसे शक्ति मिलती है ना भारत को। अभी तो शक्ति कारक नहीं है वो, कहीं ना कहीं हर बात पे विवाद होता है। नेपाल पानी छोड़ेगा तो इंटरनेशनल इश्यू हो जाता है। हाँ, लेकिन लेकिन उस पर सूझबूझ नहीं है कि भाई किस किस्म से हम कैसे अपने आप को, भी राज्य तो आपका है। अब वहां पे दिल्ली में बैठ करके लोग निर्णय लेंगे इस बात का, बच्चे आपके मर रहे हैं, अब कहाँ कहाँ निर्णय लीजिएगा। जब 2005 में हमारे नीतीश जी आए थे तो मुझे खुद भी बड़ी प्रसन्नता हुई थी। 5 साल जो काम किया वो काम दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का क्या?
कार्य तो निरंतर चलना चाहिए ना, निरंतर चलना चाहिए। आज हम और आप इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वजह मात्र इतनी है कि बिहार अग्रणीय राज्यों में नहीं है, उसको पिछड़े राज्यों में माना जाता है और ये शर्म की बात है। इतना सुंदर राज्य है। आपको पता है हमारे बीचों बीच बूढ़ी गंडक बहती है, हाँ, गंगा नदी का प्रवाह है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, अभी अमेरिका जो है कनाडा और ग्रीनलैंड को लेने के चक्कर में है क्योंकि उसको पानी चाहिए। चाइना एक बहुत बड़ा डैम तैयार कर रहा है क्योंकि उसको पानी वहां रोकना है। कारण क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा, पर उसकी ऊर्जा आएगी कहाँ चलाने के लिए? वाटर बॉडी से। जब आपका हाइड्रोलिक एनर्जी पावर एक्सेलरेट करेगा, बूम करेगा, तो उससे सारी चीजें हो जाएंगी। हमारे पास भी तो पानी है, हम उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? गंगा नदी बीचों बीच बह रही है, हम इसको इतना सुंदर पर्यटक स्थल भी बना सकते थे, लेकिन इच्छा नहीं है ना किसी की। तो आप अभी इच्छा के ऊपर नहीं, हम जा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप समझिए, नींद से उठिए और हम तो बोलेंगे सोना पीना खाना सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके बिहार के बच्चे संतुष्ट नहीं है, ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है और स्वस्थ नहीं है तो दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं, आपको पता है। मैं जहां जहां पंचायत में सभाएं कर रही हूँ ना, आप देखिए, मैं तो स्त्री हूं तो एक ममता आएगी। उन बच्चों के मतलब शरीर पे दो जोड़े अच्छे वस्त्र नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कितनी ठगबाजी है कि आप 5 किलो अनाज पर एक बिहारी को ठग रहे हैं। दुख होता है इस बात का, बहुत दुख होता है कि चल क्या रहा है। अब हम यही समझाते हैं कि मतदाता का मत जो आपका इतना महत्वपूर्ण है, जरा उसको ध्यान दीजिए, समझिए कि उसका मतलब क्या होता है। कि भाई अगर आप वोटिंग करने जा रहे हैं तो वोटिंग करने का आपका एक वोट, क्या क्या अधिकार है उसके, अधिकारों को तो जानिए आप। सारे सरकारी चीजों पे आपका अधिकार है, उसको अच्छा होना चाहिए। बेचारे बच्चे जो है ना, नाली का पानी ठेल ठेल के जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा तो कौन बिगड़ेगा? आज आप 5 किलो अनाज पे जो वोट ले रहे हैं, हर साल लाखों निकल जाता है स्वास्थ्य पे उन बच्चों का, कि माता पिता बस बच्चे को देख रहे, नहीं तो अपने बीमार पड़, नहीं तो कुछ है तो कुछ है। क्या मतलब बना इसमें? ठीक। ये बताइए कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप तैयारी कर रही हैं, लोगों के बीच भी जा रही हैं, सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप अलग क्या करेंगी अन्य पार्टियों से? मेरे समस्तीपुर विधानसभा में जितने लोग हैं वो परेशान हैं साधारण चीजों से। सड़कें नहीं हैं, नाले नहीं हैं, साधारण चीजों से। स्वच्छ पानी नहीं है। मुझे दुखता है दिल कि मैं शायद कुछ, अगर ये सब टेकन केयर हो जाता, शायद मैं कुछ और बड़ा सोच सकती। अभी तो पहले मुझे इसी स्तर पे काम करना पड़ेगा और ये बहुत दुख की बात है। और पर मैं कितना फास्ट काम करूंगी, इसको मुझे सूझबूझ के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं सरकारी अस्पताल गई थी, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी वहां लेटी हुई थी, उसने अभी अपने बच्चे को, नवजात शिशु को जन्म दिया है, और उसकी परिस्थिति ये थी कि दुर्लक में पीने के पानी में कीड़ा निकला है जिस वजह से डायरिया हो गया है। मजाक बना के रखा है अपने क्षेत्र का। जब मैं अन्य कई जगहों पे जाती हूँ, अपने पंचायत में, इवन नगर निगम में, पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत जगहों पे नहीं। बोलती दीदी एक बार पानी आता है हफ्ते में या 2 बार पानी आता है हफ्ते में, बच्चे कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा उनका? आपने क्या सोच रखी है इसकी? कम से कम अगर बिहार में पानी की समस्या है तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। मैं आपको खुद बता रही हूँ, क्योंकि जहां गंगा नदी बीचों बीच बहती हो वहां पे हमें सूझबूझ का काम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए ना, कीजिए, टेक्नोलॉजी लेकर आइए। लेकिन उस ऊर्जा को संचारित करने के लिए फिर आपको पैसे खर्च करने होंगे। जो पैसे मिलेंगे बटे नहीं, अगर विकास के लिए यूज हो जाए तो आपका, क्योंकि कहते हैं ना, जब समाज बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हैं, और मेरा हित उसी में है जिसमें समाज का हित है। और ये सोचने वाली बात है। चेतना जी, जैसा कि आप अभी बात बात में आप ये कह गई कि यहाँ के लोगों का, जैसे अस्पताल की स्थिति की बात आप कर रही थी, तो बीते 15 सालों से यहाँ राजद के जो वर्तमान विधायक हैं, तो आप इस चीज को कैसे टैकल करेंगी? कैसे आप जो है इस साम्राज्य को जो 15 साल से चलता आ रहा है, इसको कैसे आप चुनौती देंगी? एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति लोगों की होती है, दल को क्या चुनौती देना।
आदमी को क्या चुनौती देना? जो झेल रहे हैं इस चुनौती को वो हमारे लोग हैं। मेरे सारे समस्तीपुरियंस हैं, समस्तीपुर निवासी है, उनको पता है कि क्या कष्ट हो रहा है मुझे, और उनको ये भी पता है कि अगर इस बार हमने गलत वोट दिया तो फिर 5 साल पीछे जाएंगे। पहले उनके पास विकल्प नहीं हुआ करता था बिहार में। लोग भले नई पार्टी बोल रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कहिए, और यही सत्य है इस पार्टी का। क्योंकि हम जितना भी बात कर लें, बिना विकास के कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ के लोगों को तकलीफ है। आज मैं जितनी भी सभाएं कर रही हूँ, कोई नहीं सभा कर पाता है। मैं जो जाते हैं तो सबको सबको ये लगता है ये नेता आ गया, पहले इसी को घेरो। फिर मुझे समझाने में समय लग जाता है कि अगर आप एक बार हमें मौका दें तो शायद हम वो चीज करके दिखाएं आपको जिसकी आपको प्रतीक्षा है, जो आपके लिए होना चाहिए। पर ये वही नागरिक कर सकता है कि मानिए जिसके मन में देशभक्ति हो, राज्य भक्ति हो, जो सही मायने में बिहारी को ना, धन तो सभी कमा लेते हैं, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में यहाँ से उठ के गई हूँ, समस्तीपुर की बेटी हूँ, यहीं पे ये जन्मस्थली है ना मेरी, मेरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से ही है। लेकिन जब मैं बाहर विदेशों में गई तो किसी ने ये नहीं बोला, उनको लगा कि क्या आप किसी इंग्लैंड से पढ़ के आई हैं या कहीं से पढ़ के आई। सूझबूझ की बात है, आपको अपने आप विकसित करना, तोड़ना मरोड़ना ये आपके ऊपर है। तो जब हम वहां पे जा करके दूसरे देश जा करके सफल हो सकते हैं, मुझे पता है कि बिहार डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और इसी पॉसिबिलिटी को छानने के लिए एक बिहारी वापस आया है। क्यों आया? क्योंकि उसको यही लगा कि जो शक्ति मैंने संचय किया है, अगर वो ऊर्जा राजनीति के साथ जुड़ जाती है तो महाविस्फोट होगा। और मैं बता रही हूँ, जनसुराज समस्तीपुर में आएगा। यहाँ पे आज जैसे विधायक जी के जो भी थे नेता, वो बोल रहे थे कि आप तो वहां हैं 15 साल से, हम तो इस पे आवाज उठाए। आवाज उठाना मत कहिए, विधायक के भी कुछ कानून होते हैं। अगर विधायक मजबूत है तो वो आर्म ट्विस्ट करके अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम निकाल के ला सकता है। ये विधायक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहेगा। और जनता, समस्तीपुर की जनता बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझती है। आप जैसे, आपको कैसे विश्वास है कि आप लेके आएंगी योजनाओं को? देखिए, साधारण स्तर पर योजनाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आप अपने कंडक्ट में उसको, जो मैंने बोला जो एग्जीक्यूट करेगा उसी का जीवन है। मैं जो दिल से जुड़ेगा वही है। आज अगर योजनाएं हैं, मैंने योजनाओं का अगर सदुपयोग कर लिया तो मेरे समस्तीपुर के लोगों के लिए अच्छा है ना। स्वच्छ नल जल योजना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन की तो अब प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो फिर क्या है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा? कितना साफ पानी है जो आ रहा है? साफ पानी हम ला कहाँ से रहे हैं? क्या वेस्ट मैनेजमेंट पे हम ध्यान दे रहे हैं? क्या हमने बूढ़ी गंडक की और उसको नेविगेट किया? अगर किया है तो उसको सफाई के लिए हम क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना, ये सब बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है। एक सवाल बहुत बहुत अहम है कि अगर आप जैसे तैयारी कर रही हैं इस समय और जनता आप पे विश्वास जताती है, आपको विधायक की कुर्सी पे बैठाती है, तो पहले दो काम जो आप समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे? पता है, मैं कुछ और अच्छा करती अगर यहाँ के नाले और सड़कें, थोड़ा म्यूनसिपैलिटी का काम ठीक रहता, और जो वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैं कचरा का ढेर देख रही हूँ जिससे स्वास्थ्य को चैलेंज है, उसका बहुत दुख है। तो पहले तो बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। मैं कितना भी हाई फाई बोल दूं ना अभी कि मैं बूढ़ी गंडक का विकास करना चाहती हूँ, मैं यहाँ निर्माण करना चाहती हूँ, शिक्षा के ऊपर काम करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहती हूँ, काम तो जरूर करूंगी। पर फर्स्ट टाइम जब मैं बैठूंगी तो आगे आने वाले 20 दिनों में इनके ऊपर इमीडिएट अटेंशन में काम होगा। जो नाले का प्रोजेक्ट, म्यूनसिपैलिटी के ऊपर स्पेशली मेरा ध्यान जाएगा। नाले और सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज का ही परेशानी है। स्वच्छ पानी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जा रही हूँ ना, स्वच्छ पानी नहीं मिला। पता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ना ड्रिप लगा करके गांव में बैठे। भले आपके मन से ममता मिट गई है, हर नागरिक ममताहीन नहीं है। उसको पता चलता है कि अगर आप किसी बालक को देखिएगा, अरे माँ ने उसको जन्म दिया है। सभी, एक अमीर माँ भी वैसे ही जन्म देती है जैसे एक गरीब माँ जन्म देती है। प्रेम उतना ही उसको अपने बच्चे से होता है जितना किसी को होता है। और अपने लिमिटेशन में सबको ये चाहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करूं। सही बात।
आपकी माँ भी यही सोचती होंगी, हमारी माँ भी यही सोचती है। लेकिन एक राजनीति तौर पर भी धरती माँ जिसको बोलते हैं वो भी यही सोचती है कि अगर तुमने राजनीति डाली है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि ममता को भी बीच में लेकर आओ। ठीक बात है। अब एक, आप जब चर्चा कर रही थी तो आपने बताया कि आप विदेश जाकर के काम कर रही या फिर पढ़ाई किया या फिर विदेशों तक पहुंची आप विदेश तक पहुंचने के बाद वापस बिहार, बिहार के समस्तीपुर जिले और स्पेसिफिक राजनीति में आना, राजनीति क्यों चुना? देखिए, पहले तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कोई पढ़ाई नहीं की है। मेरी सारी पढ़ाई यही की है। मैं अपने समस्तीपुर वुमेन्स कॉलेज की ग्रेजुएट, और मैं प्राउड भी करती हूँ। मैं प्राउड समस्तीपुरियन भी हूँ, मुझे उसका भी बहुत गर्व है। क्योंकि कहते हैं ना कि धरती ही आपको सब कुछ देती है। मेरी जन्मस्थली है ये, तो मुझे जो आशीर्वाद देना था उन्होंने दिया। मेरी कर्म भूमि कुछ और बन गई, तो मैंने वहां जाकर के कर्म किया। जुड़ाव तो मैं शुरू से ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर वर्ष आना और आ करके अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना, चाहे मैं हूं या ना हूं। कभी मीडिया में उजागर नहीं किया, सब लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर में लिखवाते हैं आर्टिकल, वो चेतना हमने कभी नहीं किया। लेकिन पिछले साल जब हम पिक्चरों की बात कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तब वहां पे बच्चों ने बोला कि दीदी आप एक काम कीजिए ना, आप बिहार से हैं और समस्तीपुर से, ये गौरव की बात है, हम आप कुछ बोलेंगी तो शायद हम लोग को भी एक आत्मविश्वास बढ़े कि जैसे दीदी कुछ कर पाई है वैसे हम भी कुछ कर पाए। तो जब उस वक्त संसाधन नहीं थे तब हम निकले, तो बड़ी मेहनत हुई कि 3,000 रुपए कमाने के लिए मैं निकली थी यहाँ से, जबकि राम बाबू चौक पे हमारा प्रकाश वस्त्रालय हुआ करता था। फिर भी फिर भी मेरे पिताजी का मैं सहयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। महाराष्ट्र में आप बेटियां चला सकती हैं दुकान, गुजरात में चला सकती हैं दुकान, लेकिन बिहार में कष्ट है। तो तब फिर वो बड़ी परेशानी आई। तो मैंने एक दिल में हमेशा बात ठानी थी कि मैं किसी भी तरीके से अपने बिहार के लिए हमेशा समर्पित रहूंगी और जितना हो पाएगा मैं करूंगी। आपको पता भी नहीं होगा मैंने समस्तीपुर के कितने बच्चों को नौकरी में लगवाया है, बहुत सारे बच्चों को, जुड़े रहते हैं ये मुझसे, जुड़े रहते हैं मुझसे, क्योंकि अगर आपका स्वभाव विनम्र है ना तो अपने आप ऊर्जा आएगी, अपने आप बच्चों को लगेगा कि नहीं ठीक है हम दीदी से बात कर सकते हैं, एरोगेंस नहीं है इनमें। और जब राजनीति का रुख मुख लिया मैंने, मोड़ लिया और सोचा कि राजनीति में आना है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, जो शक्ति मुझे भगवती ने दी है और वही शक्ति राजनीति की अगर जुड़ जाती है तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। पहले तो मैं एक आधा के लिए कर सकती थी, कहते हैं ना कि समस्तीपुर बहुत बड़ा है, अगर आप कुछ भी कीजिएगा तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आज मैंने अनमोल घड़ी बनाई समस्तीपुर में, उसकी 80% मैंने शूटिंग की, ठीक है ना। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 120 से ऊपर लोगों ने काम किया है मेरे उस पिक्चर में, पर फिर भी वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जब तक मैं मीडिया हाउस को लाज नहीं कर देती और प्रोडक्शन हाउस चर्न नहीं होता, और मुझे अपने भाषाओं पे भी काम करना है, क्योंकि मुझे एक लगता है एक प्राउड मोमेंट एक तमिलियन का हो सकता है अपने भाषा के प्रति, एक प्राउड मोमेंट तेलुगु का हो सकता है अपने तेलुगु पिक्चर के प्रति, लेकिन भोजपुरी का क्यों नहीं हो सकता, हमारे मैथिली का क्यों नहीं हो सकता, अन्य कई बिहार की भाषाओं का क्यों नहीं हो सकता। तो ये सोच सूझबूझ करके जब मैं बढ़ी तब मुझे लगा इसको किया जा सकता है, और उसके लिए आपको पता है मैंने 7 महीने समस्तीपुर में बहुत खोजबीन की है, अपने लिए कुछ कुछ चीजें बनाई ताकि वो मैं दिखा सकूं अपने पिक्चर के माध्यम से। अब प्रभु की कृपा रहेगी, पिक्चर जल्दी रिलीज होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि शिक्षा के ऊपर पिक्चर है, बच्चों को माध्यम रख करके हमने पिक्चर बनाया है। तो जब राजनीति की बात आती है तो मुझे लगता है कि इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ, है ना। सब तो विकास के ऊपर है ना, बच्चे क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं। आप सोचेंगे अगर इस साल आप इंग्लैंड हो आए तो नेक्स्ट ईयर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पृथ्वी तो गोली है, 360 डिग्री का ही हम लोगों को सर्कल तय करना है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको ये ध्यान देना है कि हम उतने तो कामयाब हो पाए कि हमारा अन्य राज्यों से भी जुड़ाव हो, और ये भी सोचे कि कभी तो हम ये सोचे कि कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी ले आया जाए। हाँ, कुछ तो ऐसा समन्वय बनाया जाए, थोड़ा नेपाल के साथ भी डिस्कशन किया जाए बाढ़ के पानी के ऊपर, और ये इनिशिएशन हम ही लोगों को लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हम नहीं ले, बिहारी अगर अपने बिहार के हक के लिए नहीं उठेगा, कोई राज्य नहीं करने वाला, उनके पास अपनी समस्याएं हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज का निर्माण किया
तो यकीन मानिए बहुत लोग अपनी विचारधारा रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ कुछ अलग से कुछ शायद एक अलग बहाव बन जाता है। हर कोई समन्वय वाले ना हो, पर हर कोई खराब हो ये जरूरी नहीं है, और कुछ अच्छे लोगों से ही नीति और राजनीति दोनों हो जाती है। देखिए, चेतना जी बीच में चर्चा भी कर रही थी फिल्म को लेकर के। मैं बता दूं कि फिल्म का प्रोडक्शन कर रही हैं और एक फिल्म इनका लगभग तैयार हो चुका है जो आने वाले समय में आप लोगों के बीच होगा। एक आखिरी सवाल मैम, सवाल ये कि आप समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, आज के युवाओं के लिए, और जो समस्तीपुर की जो जनता है, वोटर है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? मेरे समस्तीपुर की जनता मेरा परिवार है, और इस बार मैं मात्र इतना बोलना चाह रही हूँ, ना जात पे, ना पात पे, ना धर्म पर, मात्र और मात्र कर जोड़ के विनती करती हूँ कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे आपसे दूर जाएंगे ना तो आप ही को दुख होगा। अगर विकास बिहार में नहीं होगा तो बिहारियों का और अपमान होगा। अब हमें सशक्त और मजबूती से अपने समस्तीपुर को आगे बढ़ाना है, वरना और 5 साल पीछे जाएंगे, परेशानी यही होगी जो अभी चल रही है, शायद उससे और ज्यादा उलझ जाएं, क्योंकि लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। जब हम 5 साल 10 साल 15 साल दे देते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे ही जब चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और चलाएंगे। इतना मत कीजिए, और इस बार मात्र और मात्र अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। वैसे मैं एक और अपील करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जनसुराज से हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, स्कूल बैग, क्योंकि शिक्षा के ऊपर जोर है। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ जनसुराज से दावा कर रही हैं, भावी प्रत्याशी बता रही खुद को, और तैयारी भी है, इनकी पूरी तैयारी है। जैसा इन्होंने दावा भी किया कि ये लोगों के बीच पहुंचती हैं, सभाएं करती हैं, लोगों से मिलती हैं, और इनका विजन भी आपने इस वीडियो के थ्रू समझ लिया है, कैसे ये काम करेंगी समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या करेंगी अगर ये विधायक चुनी जाती हैं, तो इनका पहला काम क्या होगा, सब इन्होंने बताया है। इनका प्रोफेशन भी, जैसा बता रही थी कि इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन भी किया है, और अब जाकर के ये राजनीति, सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही